अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये शब्द, ये वाक्य हमने हर दिन कई जगह से अलग अलग रीति से सुनने को मिलता है। हनुमान चालीसा में भी है, हनुमान को भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहा गया है। अन्य जो भी देवी देवता है, 84 सिद्धों नवनाथ है, वो सभी को भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहा गया है। तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या चीज़ है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, इसकी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जब कोई मानव आध्यात्मिक क्षेत्र में योग क्रिया करते करते, योग साधन लेकर जब आगे बढ़ते हैं और उनका सातवें चक्र जब खुला हो जाता है, तब वो मानव समाधि में आने जाने लगते हैं। समाधि में आने जाने के बाद वो मानव उनका सूक्ष्म शरीर का विकास करता है, उसके बाद उनका कारण शरीर का विकास करता है। मानव का कुल 7 प्रकार का शरीर है, 7 स्टेप शरीर का है। इसमें से 4 प्रकार का 4 स्टेप, 4 प्रकार का शरीर, इसमें चौथा शरीर कारण शरीर कहा गया है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो हमने धारण किया है। दूसरा शरीर है प्राण शरीर, जो हमारा स्थूल शरीर का रक्षण करता है। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर और चौथा शरीर है कारण शरीर। योग क्रिया करते करते जब कोई मानव समाधि में आने जाने के बाद जब कारण शरीर का वो विकास कर लेता है, तब उनके पास प्रकृति उनको नवनिधि अर्पण करती है। प्रकृति अर्पण करती है आपो आप। कोई भी तरीके से प्रकृति, जब उनका कारण शरीर का विकास हो जाएगा, तो कोई भी तरीके से, कोई भी योग से प्रकृति उनको कहीं से भी अर्पण करेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको हासिल करना पड़ता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमको योग क्रिया जरूर करनी पड़ती है। जो स्टेप पर, आध्यात्मिक क्षेत्र में योग क्रिया में जो स्टेप पर, जो अवस्था पर प्रकृति ने जो शक्तियाँ रखी है, वो आप नहीं चाहोगे तो भी प्रकृति आपको देने ही वाली है। आप आशा नहीं रखोगे तो भी वो जो अवस्था पर आप पहुँचते हैं, वहाँ से प्रकृति आपको देने ही वाली है और हल कोई को मिलता ही है। इसमें से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, अष्ट सिद्धि जो है वो योग क्रिया के अधीन है, भक्ति के अधीन है, और नवनिधि जो है वो भी योग क्रिया के अधीन जरूर है, भक्ति के अधीन जरूर है, लेकिन भक्ति उनको साथ में लेकर आती है। नवनिधि को जो रसायन शास्त्र के मार्फत से प्रकृति उनको अर्पण करती है। जो नवनिधि है वो रसायन शास्त्र के अधीन है, लेकिन वो हासिल करने के लिए भक्ति का अवस्था पर, वही अवस्था पर जाना पड़ेगा मानव को, तब प्रकृति उनको ये नवनिधि अर्पण कर सकती है। इसके पहला किसी को नवनिधि मिली नहीं है। इसमें पहली निधि है, जब कोई मानव अपना स्थूल शरीर अदृश्य कर देवे, यानी कि सामने वाला कोई भी मानव, सामने वाला कोई भी प्रकार का जीव उनका स्थूल शरीर देख ना सके, उनको अदृश्यकरण कहा जाता है। ऐसा अदृश्यकरण का तंत्र नवनिधि जो हो, सभी तंत्र के रूप में ही है। नवनिधि वो तंत्र के रूप में है, जो रसायन के मार्फत से हासिल होती है। ऐसा रसायन की कोई गुटिका तंत्र
का ज्ञान उनको बनाने का हो जाता है तो प्रकृति कहीं से भी उनको दे देती है। इसको पहली निधि कहने के आती है। ये प्रकृति, ये गुटिका, अदृश्यकरण की गुटिका जब वो उनके मुंह में रखते हैं तो सामने वाला कोई भी जीव उनका स्थूल शरीर देख नहीं पाता है। ये पहली निधि है। दूसरी निधि है वो जो उनका स्थूल शरीर होता है, वो स्थूल शरीर को अनेक स्थान पर अनेक जगह विभक्त कर सके। यानी कि वो यहाँ बैठा है तो दूसरे स्थान पर भी उनको कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ देखे, उनके साथ बातचीत करे। ऐसे अनेक प्रकार में उनका अनेक शरीर उनका विभक्त कर सके। उनको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ऐसा सूक्ष्म शरीर का विकास होने के बाद ही ये निधि प्रकृति हमको तंत्र के रूप में देती है, जो रसायन के मार्फत से ही हासिल होती है। रसायन के सिवा ये हासिल नहीं हो सकती है। तीसरी निधि है कि समुद्र जल का कितना भी ऊंडाई जल वाला हो, सपाटी वो ऊंडाई जल की सपाटी के ऊपर वो खुद चल सके। जैसे हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं ऐसे वो जल सपाटी के ऊपर चल सके, डूबे नहीं। ऐसा कोई तंत्र जब मानव को रसायन की गुटिका मार्फत से हासिल होता है, प्रकृति हासिल करवाती है, इसको तीसरी निधि कहा जाती है। चौथी निधि ऐसी है कि हमने कोई 100-150 मानस की रसोई बनाई है और 1000-2000 मानव इसमें बढ़ गया है, तो दूसरी रसोई ना बनानी पड़े। वो 100-150 मानस की रसोई में ही 1000-2000 मानव आराम से भोजन ले सके, तो भी खूटे नहीं, तो भी 100-150 मानस की रसोई बचे। इसको चौथी निधि कहा जाती है। लेकिन ये चौथी निधि ये जड़ी बूटी के अधीन है। इसमें रसायन की गुटिका काम नहीं करती है। ये जड़ी बूटी के अधीन ये चौथी निधि है कि जो जड़ी बूटी जो रसोई बनाई है इसमें उसकी जड़ डाला जाती है तो रसोई कभी खूटने वाली नहीं है। 100-150 मानस की रसोई बनाई है तो 10,000 मानव भी इसमें भोजन पा सकते हैं। लेकिन ऐसी जड़ी बूटियाँ जब उनकी अवस्था पर हम पहुंचते हैं तभी प्रकृति हमको ये अर्पण करवा पाएगी, इसके पहले नहीं हो सकेगी। पांचवी निधि है कितनी भी अग्नि प्रकट हुई हो तो वो अग्नि में से वो व्यक्ति निकल जावे और उनके शरीर में कहीं भी दाग ना पड़े। ऐसा कोई तंत्र रसायन के मार्फत से गुटिका बनाने का ज्ञान ये प्रकृति हमको करवाती है और ऐसी गुटिका हम बना लेवे तो इसको हम पांचवी निधि कहते हैं। पांचवी निधि। छठी निधि है कि जो व्यक्ति आकाश गमन कर सके, हवा में उड़ सके, थोड़ी देर में यहाँ थे थोड़ी देर में 10 किलोमीटर दूर जा सके, जो रसायन की गुटिका मार्फत से ये शक्य होता है। जो रसायन की गुटिका एक ऐसी बनती है जो उनका गुरुत्वाकर्षण शरीर में शून्यावकाश कर देते हैं तो मानव आकाश में उड़ने लगता है। ये रसायन की गुटिका बनती है। लेकिन उस अवस्था पर पहुँचे मानव तब ये प्रकृति उनका ज्ञान उनको अर्पण करती है। इसको छठी निधि कहा जाती है। सातवीं निधि है कोई भी देवी देवता आज दिन से जो भी देवी देवता हो गए, शुद्ध पुरुषों हो गए, उनका समाधि में जाने के बाद स्मरण करने से ही उनके सामने हाजिर होकर उनके साथ बातचीत करे, सत्संग करे। ऐसा कोई गुटिका रसायन के मार्फत से जब उनके स्टेज पर पहुंचते हैं हम, तब वो प्रकृति हमको उनकी
ये गुटिका का निर्माण विधि का हमको ज्ञान दिलाती है। ऐसी गुटिका को 7वीं निधि कहते हैं। और 8वीं निधि इसको कहते हैं कि वो मृत्यु को जीतने वाला कहा जाता है। यम का दूत उनके पास आ नहीं सकता है। अगर उनकी तारीख आई है तो भी यम दूत को यम राजा के पास परवानगी लेनी पड़ती है कि भाई उनकी तारीख आई है तो मैं क्या करूं, तो भी यम राजा ना बोल देगा। यानी कि टूक में उनका मृत्यु हटा सके ऐसी कोई उनको तंत्र आ जावे, उसको 8वीं निधि कहा जाती है। ये तंत्र है मित्रों। और 9वीं निधि ये सृष्टि की पूरी ताकत जो है, प्रकृति की पूरी ताकत जो हो, वो प्रकृति की सभी शक्तियों को उनके साथ लेकर प्रकृति के साथ चले, उनका मन चाहा काम वो प्रकृति के पास करवा ले, उनका स्थूल शरीर की मर्यादा, आयु मर्यादा भी वो बढ़ा देवे, वो उनका मन वांछित मृत्यु ला सके। ऐसा कोई तंत्र रसायन के मार्फत से गुटिका के द्वारा उनको जब ज्ञान प्रकृति करवाती है उनके निधि निर्माण की, ये सी चीज को 9वीं निधि कहा जाता है। ये 9 निधि तंत्र के मार्फत से ही है, लेकिन वो 9 निधि हासिल करने के लिए हमें पहले भक्ति में लीन होना पड़ेगा। योग क्रिया के मार्फत से हमें अपना 7 चक्रों जागृत करके समाधि में आने जाने लगेंगे। इसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर का हम विकास करेंगे, तो सूक्ष्म शरीर का विकास हो जाएंगे। इसके बाद हमारा चौथा शरीर जो है कारण शरीर है, वो कारण शरीर का भी विकास करना पड़ता है। वो कारण शरीर का जब विकास हो जाता है ना, तब ये 9 निधि प्रकृति हमको आपो आप अर्पण करवाती है। कोई भी तरीके से हमको ये अर्पण करवा देगी। कोई का किसी के माध्यम से भी अर्पण हो सकती है, डायरेक्ट आपो आप ज्ञान होने से भी अर्पण हो सकती है। कोई भी तरीके से प्रकृति आपको ये अर्पण 9 निधि करवाती ही है। ऐसे ही हमारे सभी तपस्वी महापुरुषों को ये प्रकृति ने 9 निधि अर्पण करवाई है, जो आज हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ऐसा ये 9 निधि निर्माण का तंत्र के मार्फत से, रसायन शास्त्र के मार्फत से मिलता है। लेकिन इसके लिए पहले हमको भक्ति में तो लीन होना ही पड़ेगा, तब ये सभी चीज़ें शक्य है। इनके बिना कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है।